गारंटी जीतन राम मांझी का कार्य का अनुभव, राजनीतिक अनुभव। मोदी की गारंटी के चलते जीतन राम मांझी को वोट करेंगे। देखिए, मोदी के गारंटी के साथ साथ जीतन राम मांझी का जो है राजनीतिक अनुभव और जो उनका काम है, योगदान है शहर के लिए। तेजस्वी यादव ने जितना सरकार में अभी चुनाव में दिया, चुनाव से जस्ट पहले जो नौकरी दिया उतना कहा नहीं नीतीश कुमार दे दिए हैं। बोलिए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार क्यों नहीं दिए वोट? कि उनके साथ मोदी जी का हाथ नहीं था। इस बार मोदी जी का हाथ है, इसलिए जीतन राम मांझी एकदम का हाथ मजबूत कर रहे हैं। एकदम 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 मोदी इंश्योरेंस। क्या लगता है? तो कह रहे हैं एकदम मोदी सही बात इंश्योरेंस है, सही बात है। मोदी जी ही इंश्योरेंस है। है। मोदी जी पे भरोसा है। हाँ, मोदी जी तो पे जीतन राम मांझी पे भरोसा आपको नहीं है? नहीं, जीतन राम मांझी जी पे भी भरोसा और मोदी जी पे भी भरोसा क्या है। उम्मीद है जीतन राम मांझी जी जीतेंगे तो काम होगा, अन्यथा कोई भी जीतेगा यहाँ से तो काम नहीं होगा। तो सबसे बड़ा चुगलपन करता है जिसका नाम है चिराग पासवान, भूमिहार के बदौलत खड़ा हुआ है बिहार में, और बिहार में आज जिसको दिखा तो वो अपने जिया जी को टिकट दे दिया, तो फिर बिना देवी है। हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है जो हमारे समाज का बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो जो मैंने भूमिहार समाज के साथ जो रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। लालू यादव ने समाज को कटवाया है। समाज को कटवाया कौन? जंगल राज के समय में इसी गया में, भाई साहब आपको याद होगा या आप हम लोग बच्चे थे, इस गया कॉलेज में समाज की जब बेटियां पढ़ने जाती थी, एक व्यक्ति जो अभी मौजूद गया संसदीय क्षेत्र में, यह गया संसदीय क्षेत्र का राय काशीनाथ मोड़ है। हमारे साथ कुछ युवा है, इनसे जानेंगे कि इस बार गया संसदीय क्षेत्र का माहौल क्या है। क्योंकि एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी है, हालांकि उनके खिलाफ महागठबंधन की तरफ से पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी इसी गया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें, गया संसदीय क्षेत्र जो है वो पूरे बिहार में हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि जो जीतन राम मांझी है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में इंडिया बनाम एनडीए का जो फैसला है वो गया संसदीय क्षेत्र से हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे और गया की राजनीति को समझेंगे। क्या नाम है? सुधांशु। क्या लगता है गया में किसका माहौल है? गया में जीतन राम मांझी। क्यों जीतन राम मांझी? मोदी का गारंटी, जीतन राम मांझी का कार्य का अनुभव, राजनीतिक अनुभव। मोदी की गारंटी के चलते जीतन राम मांझी को वोट करेंगे। देखिए, मोदी के गारंटी के साथ साथ जीतन राम मांझी का जो है राजनीतिक अनुभव और जो उनका काम है, योगदान है शहर के लिए। इन दोनों को अगर क्या देखेंगे योगदान, एक दो योगदान बता सकते हैं? दो योगदान बताइए। देखिए, आज जिस चीज़ का नाम है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसके लिए जो है जीतन राम मांझी का संघर्ष जो है गया और गया के आसपास के लोग भूलेंगे नहीं। तो ये 2019 में आप लोग जीतन राम मांझी के साथ क्यों नहीं थे? देखिए, जीतन राम मांझी तो थे, लेकिन उनके साथ मोदी का गारंटी नहीं था। तो सर मोदी के गारंटी पे भरोसा है? देखिए, हेलमेट पहन लेने से जो है ना एक्सीडेंट को आप टाल देंगे, ठीक है, अच्छा, लेकिन उसके बाद जब इंश्योरेंस रहता है तो आप कटते छटते हैं ना। तो अब इंश्योरेंस, मोदी को इंश्योरेंस बता रहे हाँ, हैं? मोदी इंश्योरेंस है। बस मोदी इंश्योरेंस है? मोदी इंश्योरेंस है। क्या लगता है? तो कह रहे हैं एकदम मोदी सही इंश्योरेंस बात है, सही बात है। मोदी जी ही इंश्योरेंस है। अब मोदी जी पे भरोसा है? हाँ, मोदी जी तो पे जीतन राम मांझी पे भरोसा आपको नहीं है? नहीं, जीतन राम मांझी जी पे भी भरोसा और मोदी जी पे भी क्या भरोसा है। उम्मीद है जीतन राम मांझी यदि जीत कर जाते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है शहर में क्या बदलाव होगा? बहुत कुछ बदलाव होगा। बिजली जो कटता है वो बिजली नहीं कटेगा। रोड खराब है तो रोड में बनेगा। कुमार सर्वजीत को जानते हैं? नहीं, उतना नहीं जानते। सुनते हैं राजद के प्रत्याशी है कुछ दिन। विधायक है बोध गया के, अच्छा अच्छा, और मंत्री भी रहे हैं कुछ मंत्री दिन। भी रहे हो। तो हाँ। कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो गया में ऐतिहासिक काम करेंगे। नहीं नहीं, कुछ काम नहीं होगा। जीतन राम मांझी जी जीतेंगे तो काम होगा, अन्यथा कोई भी जीतेगा यहाँ से तो काम नहीं होगा। क्या नाम है? मनीष। क्या लगता है गया में किसका माहौल है? गया में आप पत्रकार महोदय घूम लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अभी भी दो युवा से आप इधर पूछे थे, वो लोग बोले कि जीतन राम मांझी का माहौल है। क्यों जीतन राम मांझी का माहौल है? भाई सबको जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी। नहीं, जीतन राम मांझी जी ने गया के लिए कार्य किया है। जो आप प्रतिपक्ष मेला को देख रहे हैं उसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिलवाने का जीतन बात राम मांझी दिला है। एकदम अदर। उनके कार्यकाल में सबसे पहले तो राजकीय मेला का आप लोग क्यों नहीं भरोसा किए जीतन राम मांझी पे? क्योंकि उनके साथ मोदी जी का हाथ नहीं था। इस बार मोदी जी का हाथ है, इसलिए जीतन राम मांझी एकदम का हाथ मजबूत कर रहे हैं। एकदम एकदम एकदम। क्या नाम है? नाम तो रजनीश राय है। क्या लगता है गया लोकसभा सीट में क्या होने जा रहा है? गया लोकसभा सीट में कुछ भी हो हमको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अंतर इसलिए नहीं पड़ने वाला है, हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन मोदी जी का जो गठबंधन है उसके साथ नहीं है। जो कि नीतीश कुमार जी, मोदी जी का जो गठबंधन है उसके साथ में हम बिल्कुल नहीं हैं। मोदी जी के साथ, इनका कहना है मोदी जी के साथ है, लेकिन मोदी जी के साथ जो गठबंधन है उनके साथ नहीं नीतीश है। कुमार है, चिराग पासवान है, उन लोग के पक्ष में हम लोग बहुत काम किए, लेकिन हम लोग का मिला क्या? जहानाबाद जो हमारा पारंपरिक क्षेत्र रहा है भूमिहार का, वो भी नीतीश कुमार ने आप पिछले गया लोग संसदीय क्षेत्र के नहीं है? गया संसदीय क्षेत्र में से ही है, और जहानाबाद हमारा पूर्व घर है, उसके बाद आरा में भी हमारा घर है। हम हर जगह लूटे जा रहे हैं। चिराग पासवान जो भूमिहार की बदौलत पूरे बिहार में अपना पार्टी के विस्तार किए और भूमिहार को एथी कर दिए, साइड कर दिए।
बात है वहाँ जमुई का, तो जमुई में अपने जीजा जी को सीट दे दी है। बिहारी फर्स्ट। वो तो सबसे बड़ा चुगलपन करता है, जिसका नाम है चिराग पासवान। भूमिहार के बदौलत खड़ा हुआ है बिहार में, और बिहार में आज जिसको दिखा तो वो अपने जीजा जी को टिकट दे दिया, तो फिर बीना देवी आरोप है, लगा रहे हैं एनडीए। बीना देवी है। एनडीए बीना सबका देवी को साथ तो सबका उनका विकास टिकट- के कार्य करती है। बीना देवी वो है। हमारे लिए किसी जाति विशेष का बात नहीं बीना है। देवी। आपने देखा होगा कि एनडीए का जब इस कार्यकाल में ये क्यों नहीं बोल नहीं रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, एनडीए का जब इस बार सरकार बना तो उप मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा ने बनाया ना भूमिहार को। हम भी भूमिहार जाति से हैं, तो हमारा तो सबका साथ सबका विकास। भूमिहार को है तो हम दिन भर तो भूमिहार तो बीजेपी में है भैया ना, मर रहा है दिन भर भूमिहार बीजेपी के लिए मर रहा है, और हम आरजेडी के लिए मर नहीं रहे हैं, और फिर भी आरजेडी हमको टिकट दिया है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से मुन्ना शुक्ला। तेजस्वी यादव 1 करोड़ रोजगार की वादा की है, भरोसा है? तेजस्वी यादव ने जितना सरकार में अभी चुनाव में दिया, चुनाव से जस्ट पहले जो नौकरी दिया उतना कहा नहीं नीतीश कुमार दे दिए हैं। बोलिए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार क्यों नहीं दिए वोट? सारा उनको भी देना चाहिए ना, प्रोजेक्ट था क्या? कुछ नहीं होता है, नेतृत्व में नौकरियां दिया नहीं दिया गया है, क्योंकि गलत बात है। क्योंकि आप समझिए, जो व्यक्ति खुद नौकरी का फॉर्म अप्लाई करने लायक नहीं है, वो नौकरियां क्या देगा दूसरे को? तेजस्वी यादव तो लगातार भैया, कह रहे कि ये 4-5 भैया लाख भैया हमको ये तो रोजगार कहने दिए। का बात है ना। रोजगार दिया, अगर क्या नवी वो फेल रोजगार क्या तेजस्वी दिए? जी रहते तो फिर उप मुख्यमंत्री थोड़े बन जाते। ये तो परिवार कहने की के बात एक है। व्यक्ति है। नीतीश कुमार उसके पहले थे ना, कहे नहीं दवा करके 2.5 लाख वोट, 2.5 लाख रोजगार जो है कालांतर जो है, जब कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो चलेगा पता कि जैसे इनके पिताजी जो है, रोजगार पे क्या बोलेंगे? रोजगार की हाँ बात वही भाई साहब कर रहे हैं। जैसे कालांतर में जब काला चिट्ठा खुलेगा तो जैसे उनके पिताजी का नाम आया, उनके परिवार का नाम आया कि नौकरी के बदले जमीन, प्लॉट, मकान, फ्लैट लिया गया, वही इन वही इनके साथ खुलेगा। था और ये भाजपा की योजना थी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट ने, जब हम लोग 2020 में जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने साझा घोषणा पत्र में 17 लाख रोजगार का बात किया था, नौकरियों का नहीं, 17 लाख रोजगार का। उसमें जो पहला टर्म में नीतीश जी जब पलटा पलटी नहीं किए थे, उसके पहले टर्म में पलटा पलटी वाला तो आपके साथ आ गए हैं, यही तो भाई साहब ये कह रहे हैं। देखिए भैया, हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है जो हमारे समाज का बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो की बात करूं, जो मैंने भूमिहार समाज के साथ जो रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। की बात कर रहे हाँ, हैं। तेजस्वी की बात कर रहे हैं, जो हमारे वैशाली लोकसभा क्षेत्र से मुन्ना शुक्ला को दिए हैं। उप मुख्यमंत्री को कांग्रेस है जो उप हमको मुख्यमंत्री दे रहा है। किसने बनाया? मुख्यमंत्री बनाया। और एक के बनाने से क्या होता है बताइए ना भैया। गिरिराज जी को हमने टिकट एक दिया, के बना- विवेक ठाकुर को टिकट देश के पक्ष में तो है ही, मोदी जी के पक्ष में है, लेकिन नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे लोग के साथ हम लोग नहीं हैं। मोदी जी के साथ हैं, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के साथ नहीं है, जो जहानाबाद नीतीश और कुमार ने तेजस्वी जी के साथ में भी है। आगे आइएगा। इनको बिहार का जंगल राज के बारे में पता होना चाहिए। जिस तो नहीं पता इनको? भैया सुनिए मैं ना, तो बोल रहा हूँ मेरा घर ही आ रहा है। जंगल राज के बारे में हमको अब गया के लोग बताएंगे। ये बताइए, जंगल राज हमारा हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम मुखिया जी के परिवार से आते हैं। अरे हम बात करें बताइए। किससे? आपसे, इनसे। न गया के वोटर हैं, अच्छा, ये गया का वोटर नहीं न है? आरा के वोटर हैं। ये अच्छा। वोट देने जाएंगे कहाँ? बनारस। पूछिए, लिखे हुए हैं। हम कहीं के रहे, बिहार और भारत के हैं ना भैया। बनारस में ये मोदी जी, अब समाज का बात कर रहे हैं ना, ये बनारस में जाके मोदी जी को देंगे, अजय राय को नहीं देंगे। बनारस में भी सुनिए ना भैया, बनारस में कांग्रेस नेता जो हमारे हैं समाज के, अजय राय, उन्हीं को वोट करेंगे। अभी उन्हीं मोदी को जी के बारे में करेंगे। बोल रहे थे, मोदी जी कंफ्यूज को है, मानते हैं, ये कंफ्यूज है। राजनीति आप देखिए, एक बात खत्म है। समझिए, कुछ भी नीति बात राजद की भी बात कर रहे हैं। राजद बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। इनकी नाराजगी है, नाराजगी है। इनकी नाराजगी हो सकती है, नाराजगी दूर हो जाए। दूर क्यों नहीं करते हैं? 16 तारीख को मोदी जी आएंगे तो नाराजगी दूर करने के लिए। खो गया है। राजद के राज अच्छा, में क्या हम कह भैया रहे हैं? पूछते क्या कह रहे हैं? हैं। सुनिए। असल बात है कि इनका वोटर लिस्ट खो गया है। ठीक है, आधार कार्ड पे एड्रेस है बनारस का, ठीक है। ठीक है, और इनके पास आधार कार्ड का भी जो ओरिजिनल कॉपी है नहीं, पैन कार्ड लेके वोट देने जा रहे हैं। और पैन कार्ड से वोट- देखिए भैया, ये उसी पार्टी के आदमी हैं जिस पार्टी में अगर आप ईडी और ईडी लेता है ना, उसके बाद भी आइए और ऊपर से दूध से धो दीजिए, आइए हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए। वॉशिंग मशीन, वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। मशीन का बात नहीं है, आप समझिए बात को भाई साहब। नहीं, आप बात ये तो यही कह रहे हैं। आप समझिए, अगर कोई मेरे पार्टी में आके, मेरे पार्टी क्या, मैं उस पार्टी में, कोई भाजपा में आता है, हमारे विचारधारा को अपना के आता है, हमारा विचारधारा, अभी हम कल हिंदुस्तान में एक पेपर में आया था, भाजपा शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार के आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। कसा जा रहा सही है। बात के देखिए भैया, हम आपको बता रहे हैं, हम मोदी विरोधी नहीं हैं, हम नीतीश विरोधी हैं, चिराग पासवान विरोधी हैं। लेकिन तेजस्वी तेजस्वी के समर्थन में भी हैं भैया, क्यों नहीं रहेंगे?
क्यों नहीं रहेंगे बताइए, कारण आप पूछिए हमसे, क्यों नहीं रहेंगे? वैसा छोड़िए ना भैया, जंगल राज हमारा जब ताकत रहेगा तो हम जंगल राज से लड़ने के लिए ताकत खुद में रखते हैं। जंगल राज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग हम खुद में भारतीय ताकत जनता रखते हैं। पार्टी अच्छा, समाज गया से क्या होने जा रहा है, क्या लगा माहौल क्या है? गया से भैया हमको नहीं मतलब है कौन जीत रहे हैं कौन मतलब नहीं है, गया नहीं में है। गया में खड़े हैं लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है। आ गए हैं बिहार में 40 सीटों में क्या होने जा रहा है? बिहार के 40 सीट में कम से कम हम लोग 15 सीट जीतेगा आरजेडी के, 15 सीट इंडिया गठबंधन 15 सीट जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बोहनी नहीं होगा। सुन लीजिए भैया, सपना देखना अच्छी बात है। अच्छा। 15 क्या 5 सीट भी ला के दिखा दें। बोहनी नहीं भैया होगा। भैया सुनिए, भागलपुर सीट हम लोग जीत रहे हैं जहाँ से बोहनी मुन्ना नहीं शुक्ला होने जी जा रहा हैं। भैया। भविष्यवाणी कर रहे हैं। भागलपुर सीट हम लोग जीत रहे हैं जहाँ से अजीत शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता लोकसभा लड़ रहे हैं। और सवाल वैशाली ये है कि बाप लड़ेंगे कि बेटी, वही कन्फर्म नहीं हुआ है और जीत कहने दीजिए ना भैया, जब सीट का अनाउंसमेंट हो गया तो कंफर्म बाप बेटा के बातें नहीं आता है। 15 सीट अब चिराग पासवान से पूछिए ना कि जीजाजी उनके जीत रहे हैं, कौन जीत रहे हैं जमुई से, कौन जीत रहे हैं? पूछिए ना उनसे। जमुई का एक परिवारवाद कहते हैं एक मोदी व्यक्ति जी। मोदी के साथ है, मोदी के गारंटी के साथ है। जमुई में हम लोगों ने कार्य किया है। जमुई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख आवास बनाया गया है। काम के नाम पे मोदी जी के सुनिए ना साथ भैया, हैं। नहीं, एकदम भैया। चिराग पासवान से पूछिए कि जब आप इतना जमुई में काम ही कर रहे हैं तो फिर लोकसभा जमुई छोड़ के काहे भाग राहुल गए? गांधी की बात क्यों नहीं कर राहुल गांधी की हम बात नहीं करते हैं भैया, वो पागल आदमी हैं, हम नहीं बात राहुल करते गांधी पागल हैं, आदमी हम हैं। नहीं बात करते हैं। हम सीधे सीट की बात हम सीधा जानते, हम गठबंधन में नहीं है भैया, आप कोई गलत फहमी है, हम गठबंधन में गुजर रहे हैं। थे, हम आपको अपने देख के समाज तो आगे हम अपने समाज की बात करते हैं, हमारा गठबंधन नहीं है, हमारा ताकत भूमिहार है। गठबंधन में है और राहुल गांधी के पागल बोल रहे हैं। आप बताइए। हमारा पावर भूमिहार है, हम भूमिहार की बात करते हैं, हम किसी पार्टी का किसी जाति का बात तो नहीं ये करते गया हैं। संसदीय क्षेत्र की युवा थे, वो आपस में ही एक तेजस्वी की ओर से, एक एनडीए की तरफ से, मोदी की ओर से, दोनों भिड़ गए हैं।